सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से साइंस का 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप उत्पाद सिपाही का या झारखंड में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर सिलेबस देखेंगे तो 20 क्वेश्चन रहने वाला है साइंस का। ठीक है, जो फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, ठीक है, बॉटनी से भी रहेगा। तो मैं इसके रिगार्डिंग में सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 प्रश्न लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं देखिए सेट 10 लेकर आ गया हूँ आज। ठीक है, ये सेट क्या होने वाला है, आपका 10 होने वाला है। 9 सेट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा। अगर सारा सेट मैं 10 सेट कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर से मैं और भी क्वेश्चन लेवल थोड़ा बढ़ा कर दूंगा। ठीक है, जैसे अभी 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो अभी उस टाइम 60-100 क्वेश्चन देंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका तैयारी लेवल अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आपका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि दृष्टि के है ना पश्चिदीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। ठीक है, क्या है कि दृष्टि के पश्चिदीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, तो कैमरा होता है या क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप होता है या सिनेमा होता है या पेरिस्कोप होता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए इसका कैमरा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है कि दृष्टि के पश्चिदीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, तो कौन है, तो कैमरा होता है। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैमरा होता है। हम सभी जानते हैं कि मानव जो नेत्र होता है, मानव आइस की स्पष्ट दृष्टि मतलब कि दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्य कौन सा प्रतिशत प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, प्रतिशत है ना, प्रतिशत कौन सा प्रतिशत सामान्य मतलब कि जो होते हैं रेफ्रिजरेटर में प्रयोग में लाते हैं, तो नियॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या फ्रियान हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रियान। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फ्रियान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कुहारा, जिसको स्प्रेयर है ना, कुहारा काम करता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर। तो देखिए कुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। देखिए कुहारा जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या है, बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्नौली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, दो रेल पटरी जब होता है ना, तो उसमें मतलब कि क्या होता है, गैप छोड़ा जाता है। तो किस लिए गैप छोड़ा जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय प्रसार के लिए। ठीक है, रेल पटरियों के बीच में धातु प्रसारण के लिए गैप छोड़ा जाता है, रेखीय प्रसार के कारण के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तापीय जो होती है ना, जो पटरियाँ क्या होती है कि टेढ़ी ना हो, इसमें मतलब कि ज़्यादा गर्म होने पर पटरियाँ टेढ़ी ना हो, इसलिए छोड़ी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक खगोलीय है ना मात्रक, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स निम्नलिखित में से किसके बीच में औसत दूरी है। ठीक है, तो चलिए देखिए खगोलीय जो मात्रक है निम्नलिखित में किसके बीच की औसत दूरी है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को होने से बचाते हैं क्योंकि। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो है खाद्य पदार्थ को ख़राब होने से बचाता है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो देखिए क्या होता है कि इसमें देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें न्यूनतम तापमान और जीवाणु के फफूंदी निष्कर्ष होती हैं। ठीक है, फफूंदी निष्कर्ष होती है मतलब नहीं निकल पाती है। ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम तापमान और जीवाणु को फफूंदी निष्कर्ष होने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशेष में निहित है। ठीक है, तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशेष में निहित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, केशिका क्रिया घटक है ना, घटना के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि व्यापारी वैसलीन किससे निकाला जाता है। ठीक है, व्यापारिक जो है वैसलीन किससे निकाली जाती है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पानी का उबलना, गाजर का जलना या दूध का खट्टा होना या कोयला का जलना, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए व्यापारिक और क्या मतलब कि जैसे है ना रासायनिक, जैसे पानी का उबलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए पानी का जो उबलना है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है जब कोई वस्तु या जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, लेकिन वह पदार्थ जो पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं आता है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। ठीक है, उसको पहले जैसा हम नहीं कर सकते हैं। कागज़ का जलना, अगर कागज़ जल गया तो ख़त्म हो जाएगा, उसको पहले जैसा नहीं ला सकते। दूध का खट्टा होना या कोयला का जलना, तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, मतलब कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी का उबलना ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी का उबलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है,
तो देखिए पानी को उबल जाने के बाद इसको पानी को ठंडा करने के बाद वो सेम उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात कागज़ का जलना, दूध का खट्टा होना और कोयला का जलना, ये सब रासायनिक क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी पारा है। ठीक है, पारा क्या है? तो ठोस धातु है, ठोस अधातु है, या ठोस मतलब द्रव धातु है या द्रव अधातु है? तो पारा एक तरीके से देखा जाए तो ठोस अधातु है। ठीक है, पारा क्या है दोस्तों? तो ठोस अधातु है। इसका तापमान मतलब कि यह एक तापमान नहीं, पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान किस में है? लकड़ी में है, प्राकृतिक गैस में, पत्थर में, या कोयला में? ठीक है, या कोक में है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ईंधन होता है ना, किस में होता है? तो प्राकृतिक गैस में होता है। जैसे कोक हो गया, लकड़ी, पत्थर और कोयला, इससे अधिक ऊष्मीय प्राकृतिक मतलब कि गैस का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? ठीक है, फिनोल क्या है? प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बहुलक क्या अधिशोषक के द्वारा है। ठीक है, तो बहुलक अधिशोषक के द्वारा से निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है किसका अनिवार्य घटक होता है? तो देखिए नाइट्रोजन जो है किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर देखिए बी क्या हो जाएगा? प्रोटीन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो मतलब कि कैसे तैयार किया जा सकता है अधिक पैदावार वाले पौधे? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए संकरण द्वारा। ठीक है, अधिक पैदावार वाले जो पौधे तैयार किया जा सकता है किसके विधि से? तो संकरण विधि से। ठीक है, इसमें पैदावार में वृद्धि किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है। ठीक है, कौन सी स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है? तो देखिए मतलब कि एक जोड़ा पैदा किससे होता है? तो एक निषेचन अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं तब। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक निषेचन अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में जोड़ा पैदा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक जैसे कि लाइकेन क्या है? ठीक है, तो लाइकेन है एक परजीव है या रसायन स्वपोषी है या अपघटक या सहजीवी है? तो लाइकेन क्या है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सहजीवी है। लाइकेन क्या है? तो सहजीवी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बीजरहित फल, केला, अंगूर आदि ये सब क्या है? सहजीवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? ठीक है, इनमें से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपनी क्या है कि निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंध है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 क्या है? 100 परिस्थितिकी। ठीक है, 100 परिस्थितिकी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसको एंटो इकोलॉजी शाखा कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे लिखी कौन सी मतलब कि कौन सी प्रतिक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं है? ठीक है, वो सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मतलब कि नीचे जो लिखा गया है, ठीक है, इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्या करती है कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वायु प्रदूषण नहीं होती है। ठीक है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायु का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के साबुन का क्या है? सह उत्पादक। ठीक है, साबुन का सह उत्पादक क्या है दोस्तों? तो देखिए ग्लिसरॉयल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है। यदि बर्फ़ पिघल जाए तो क्या आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अगर बर्फ़ तैर रहा है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका लिए 20 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपका देखते ही देखते 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो लेकर आता हूँ, तो ऐसे देख के आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फर्स्ट बार होंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।